देश से लेकर विदेश तक में उसकी घटना हो रही है, कैसे देखते हैं? इसके हालांकि कई लोग कह चुके हैं मणिपुर के ऊपर, और लोग कह ही रहे हैं, रोज़ कह रहे हैं कि बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है, जिसको मैं कहता हूँ कि सिर्फ निंदनीय नहीं है, बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनाक है। ऐसी घटना तो शायद पूरे देश में कहीं भी देखने को सुनने को ना मिली हो, और भगवान करे कभी ऐसा ना हो दोबारा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहाँ मणिपुर में ऐसे जघन्य काम हो रहे हों, ऐसा अपराध हो रहा हो, ऐसा मणिपुर जहाँ जल रहा हो, जहाँ मणिपुर में अराजकता इस तरह फैली हुई हो, और उस वक्त ना हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री का विदेश भ्रमण करना, जो शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बल्कि इस मामले पे 75-80 दिनों तक बिल्कुल चुप्पी, जिस तरह से चुप्पी साधी, क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं, अहम अंग है? सब भारतीय हैं, सब हमारे परिवार के लोग हैं मणिपुर में, और उनके बारे में देश का गार्डियन होने के नाते, देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हम लोग के दोस्त भी हैं, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी हैं, और उन्होंने मरहम लगाना दूर की बात, उन्हें आग बुझाना दूर की बात, एक बयान नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं, कुछ नहीं कहते हैं। और कहते कब हैं? जबकि ये घटना वीडियो के ज़रिए, इतनी शर्मसार करने वाली घटना, देश और विदेश में जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना, वो वीडियो बना, और जिस तरह से हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उनको जिस तरह से, मैंने कहने में भी अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है कि जिस तरह से परेड किया गया, अब दुनिया जान चुकी है, देख चुकी है। उस घटना के होने के बाद 75-80 दिनों तक चुप रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस पे एक्शन लेते हैं या नहीं लेते, और नहीं लेंगे इस पे एक्शन हम लेंगे। उसके 5 मिनट बाद पार्लियामेंट के द्वार पे खड़े होके, पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का मंदिर है जैसा उन्होंने कहा, और सही भी है, उसके बाहर आके बयान देते हैं कि बहुत क्रोध है और बहुत मुझे पीड़ा हुई है इसकी। ये सब बातें आप कह रहे हैं, कोई समाधान की बात नहीं की, क्या एक्शन लेना वो बात नहीं की। ये नहीं कहा कि 5 मिनट बाद जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, तो वहाँ पे जिस तरह से मणिपुर की सरकार ने कहा कि हमने एक आदमी को गिरफ्तार किया, अब एक को गिरफ्तार किया, 2 को गिरफ्तार किया, जबकि इसके FIR, 0 FIR, ये सब कब के हो चुके हैं। घटना तो मई की है, जिस पे आज पूरा हम सब बातचीत कर रहे हैं, और बहुत शर्मसार करने वाली जो घटना है, ये तो मई की है। मई, जून और जुलाई को अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के बाहर बयान दे रहे हैं। ये तो उनको पार्लियामेंट के अंदर कहना चाहिए था। और उसके बाद हमारे प्रचार मंत्री यानी माननीय प्रधानमंत्री, जो प्रचार में ही लगता है इन दिनों ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और उनके सारे प्रचार मंत्री एकदम एक के बाद एक गलत बयानी जो कर रहे हैं, और क्या बयान दे रहे हैं कि विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाग आप रहे हो, प्रधानमंत्री बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री 75-80 दिनों तो बिल्कुल चुप है। इतना सनसनीखेज, इतना जघन्य, इतना लोगों को द्रवित करने वाला, हिला देने वाला, ऐसी घटनाएं घट रही हैं वहाँ रोज़। कितने लोग मारे गए हैं मणिपुर में, कितने लोगों के घर जले हैं, हजारों के नेस्तो नाबूद हो गए हैं, बहुत सारे, हजारों हजार आर्म्स एंड एम्युनिशंस लूटे गए हैं, जो अभी तक वापस नहीं आया, पुलिस से छीने हुए हैं। यानी एजेंसीज के राइफल्स हों कि असॉल्ट राइफल्स हों कि बहुत सारी चीज़ें, वो वहाँ पे छीने। और जो आपने ड्रॉप बॉक्स का आइडिया बनाया था कि ड्रॉप बॉक्स में आके वापस कर दो भाइयों बहनों, ये जो अपने असॉल्ट राइफल्स हैं और सारी चीज़ें, जो कितने वापस नहीं, वो भी हज़ारों हज़ार की तादाद में लोगों ने वापस नहीं किया। इसके बाद आप प्रधानमंत्री और उनके प्रचार मंत्री सब कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। चर्चा से तो आप भाग रहे हैं।
विपक्ष चाह रहा है कि आप उस पर कुछ बोलें, प्रधानमंत्री को बताएं, अपने पीड़ा जो बोलनी, पीड़ा और दर्द की बात करते हैं वो प्रधानमंत्री अंदर करें, पार्लियामेंट के अंदर करें, और इसका समाधान क्या है और क्या करना चाह रहे हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट, या क्या एक्शन लेंगे या लेने की उन्होंने सोची है अपने ज़रिए। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री का, जो मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे, क्योंकि ये पुरानी कहावत है, चाहे केंद्र का मामला हो कि आपके मणिपुर का मामला हो, लोग इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। गाली का मतलब क्रिटिसिज्म, वही उसी को होगा। तो आपने जब नहीं किया यहाँ पे, और इसके बाद चर्चा से आप, विपक्ष चाहता है इंडिया जीतेगा, इंडिया वो चाहता है कि प्रधानमंत्री बोलें, उनके बाकी लोग ना बोलें, प्रचार मंत्री वो बोलें, और उसके बाद चर्चा हो। और एक ख़ास नियम के तहत कहा है, वो ख़ास नियम के तहत खड़गे साहब ने नोटिस भी दिया और लोगों ने नोटिस दिया कि उसमें बाकी बिजनेस बंद कीजिए। सबसे मुख्य मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा ये है मणिपुर, और मणिपुर का मुद्दा उसको आप सामने लाइए, उस पर पहले प्रधानमंत्री बयान दें और उसके बाद बाकी लोग उस पर डिबेट करें, चर्चा करें, उसके बाद एक हेल्दी परंपरा के तहत। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ इसको बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है, बैक फुट पे आ गई है बुरी तरह से रूलिंग पार्टी और विपक्ष, जिसको मैं कह रहा हूँ कि इंडिया, अब इंडिया जो है ना सिर्फ जीतेगा भारत जीतेगा इंडिया, बल्कि इंडिया इतना मजबूत होकर उभर कर सामने आया है कि अब लोगों के होश फाख्ता हो गए, खासकर हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स के। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की अस्मिता का मामला है, भारत के स्वाभिमान का मामला है, मणिपुर के अस्मिता का मामला है, और ये मामला ऐसा है जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम उसी प्राथमिकता के लिए, उसी आधार पे हम आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन ये टालने के लिए, और इसकी एक मंशा और दिखती मुझे, आपसे मैं कहना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता है कि ये पार्लियामेंट सेशन जो है अब आगे बढ़ पाएगा, ये वॉश आउट हो जाएगा। जैसे पिछली बार वॉश आउट हुआ था, जिनके नाम के आगे और जिनके नाम के लिए और जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, लोगों ने एक जवाब नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जवाब नहीं दिया, और टाल गए। जैसे एक लगता है कि कारपेट के अंदर कुछ चीज़ रख देंगे तो कारपेट के अंदर वो तो सुलगता रहेगा मामला, वो अभी भी सुलग रहा है। लेकिन इस बार ये चाह रहे हैं, वजह है कि रूलिंग पार्टी खुद ऐसा दिखता है कि चाहते ही है कि यहाँ पे सेशन ना चले, वॉश आउट हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में 3-4 स्टेट्स के इलेक्शंस हैं, चुनाव हैं, जहां इनका अपना सर्वे भी कह रहा है रूलिंग पार्टी का, एनडीए बीजेपी के हमारे दोस्तों का जो सर्वे करवाया गया, साथ ही साथ पूरे देश में एक लहर है, एक हवा है कि इनके गलत बातों का, गलत बयानी का, जुमलेबाजी का, झूठ बातों का बहुत ज़्यादा ये दूर तक बात जा चुकी है, और इनके आसार अच्छे नहीं हैं, ना इनकी हालत ठीक है इन स्टेट्स में, ना इनके हालात ठीक हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था, जीतेगा इंडिया, तो इस बार इंडिया जीतेगा, जो INDIA, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भारत। और लोग इसके आज जीत के प्रति, इंडिया के जीत के प्रति आज लोग आश्वस्त हैं। इनकी देश की इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप ये जीत हासिल करेगी। इंडिया वर्सेस एनडीए जो होगा उसमें इंडिया जीत हासिल करेगी, और इसीलिए चाहते हैं कि शायद इस बार वॉश आउट हो जाए ताकि प्रीएम्प्ट कर सकें, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अभी इनको लगता है बगिया उघेड़ेंगे ये लोग, काफ़ी टीका टिप्पणी होगी, काफ़ी तीखी बातें होंगी, और इससे हमारे चुनाव में, उनके चुनाव में असर पड़ेगा, और बातें और उनके ज़ख्मों को लोग और कुरे देंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अभी रहने दो, ये वॉश आउट हो जाए सेशन तो ठीक रहेगा, ऐसी कोशिश है और मुझे ऐसा विश्वास है। एनडीए को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं इंडिया के लिए? इंडिया के लिए तो चुनौती उनको इंडिया से ही है, एनडीए को। अब जो इतना बड़ा नाम, जिसको नाम देने में मैंने सुना है कि हमारी जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो है
या नेत्री ममता बनर्जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने अभी अभी पिछले चुनाव में बंगाल में पर खच्चे उड़ा दिए बीजेपी के, एनडीए के। उसके बाद हर चुनाव में, उपचुनाव, आसनसोल से अगर मैं ही चुनाव जीता बाद में,